नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે વિષય હિન્દીમાં પ્રથમ સત્ર પાઠ 3માં આગળના વિડીયોમાં कुत्ते की वफादारी पाठने समझ्या હતા। હવે આપણે પાઠ 3 कुत्ते की वफादारी कहानी એની અંદર મુહાવરે સમજીશું। पहलो, हृदय हिला देना यानी हृदय को द्रवित करना। उसका वाक्य प्रयोग करते हैं। देश के शहीदों की कहानियाँ हमारे हृदय को हिला देती है, यानी हृदय को द्रवित करती है। बीजो, 9-2-11 होना यानी भाग जाना। उसका वाक्य प्रयोग, गांव में बहुत बारिश हुई तब सभी लोग 9-2-11 हो गए यानी भाग गए। तीसरा, मार खा जाना, नुकसान होना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। बहुत बारिश हुई, क्या हुई? बहुत बारिश हुई तब किसानों को बहुत मार खानी पड़ी यानी बहुत नुकसान हुआ। 4, हक्का बक्का रह जाना, चकित रह जाना। वाक्य, लड़के की स्मरण शक्ति देखकर अध्यापक हक्का बक्का रह गए यानी चकित हो गए। 5, फूटी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना यानी वीरेन अच्छा लड़का है लेकिन उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है यानी बहुत गरीब है। 6 देखते हैं। आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे काम करना। वाक्य, लाखा दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा तब उसने आव देखा न ताव कुत्ते के माथे पर प्रहार कर दिया यानी बिना सोचे समझे काम कर दिया। कोई चारा न होना यानी कोई उपाय न होना। वाक्य, कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के पास कोई चारा न था यानी कोई उपाय न था। 8, फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना व बहुत रोना। वाक्य, कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर बंजारा फूट फूट कर रोने लगा, बहुत जोर से रोने लगा। उसके बाद हम देखते हैं कहावतें। तो इस कहानी में एक कहावत आती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी नुकसान हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने के बाद या समय निकल जाता है तब पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता, बहुत दुख होता है, नुकसान होता है। कुत्ते की वफादारी कहानी में लिंग परिवर्तन आता है। लिंग परिवर्तन कैसे होता है वह देखते हैं। तो राजा, उसका लिंग परिवर्तन रानी होता है। लुटेरा तो लुटेरिन, ग्वाला तो ग्वालिन, बंजारा तो बंजारण, अभिनेता तो अभिनेत्री, नाग तो नागिन होता है, शेर तो शेरनी, शिष्य तो शिष्या, सुनार तो सुनारिन, कुत्ता तो कुत्ती, ऊंट
तो ऊँटनी। इस तरह से लिंग परिवर्तन होता है। उसके बाद कुत्ते की वफादारी कहानी में व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। तो पहले हम समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को, किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा, नीम और गिरनार, ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द कहते हैं। उसके सामने देखिए जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे शब्द देखते हैं हम। पहला नदी, दूसरा सैनिक, पर्वत, छात्र, गाय, ये सब शब्द जातिवाचक संज्ञा के है। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों आपणे मुहावरेना अर्थ अने वाक्य प्रयोग समझ्या, कहावतेनी समजूती मेळवी, लिंग परिवर्तन, व्यक्तिवाचक संज्ञा अने जातिवाचक संज्ञानो अभ्यास कर्यो। हूँ आशा राखूँ छूँ कि तमने कुत्ते की वफादारी कहानी में संपूर्ण माहिती मळी गई हशे।